हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी कंपलसरी की पाठ्य पुस्तक सृजना के पद्य भाग में सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से चयनित अंतिम काव्य पदों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने इसके पहले के भाग में पढ़ा कि गोपियाँ किस तरह से श्री कृष्ण के विरह में व्यथित है और श्री कृष्ण मथुरा चले जाने के बाद उद्धव को गोपियों के पास निराकार ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से गोपियाँ उद्धव की बातों को सुनकर, उनके योग ब्रह्म उपदेशों को सुनकर उद्धव पर व्यंग्य करती है और वह पूछती है कि तुम जो ये निराकार ईश्वर की बात कह रहे हो, ये निराकार ईश्वर, इनका हमें परिचय तो बताओ कि यह कौन है, किस देश के वासी हैं, इनका रंग रूप क्या है। तो इसी संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समझाए, सोह दे बूझती सांच न हासी। तो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तुम जो ये निराकार ईश्वर की बात कर रहे हो, इसका हमें पहले परिचय बताओ। निर्गुण अर्थात निराकार ईश्वर, बासी अर्थात निवास करना, मधुकर अर्थात भंवरा, सोह का अर्थ होता है सौगंध, बूझती अर्थात पूछना, साच अर्थात सच, हासी अर्थात हंसी। तो गोपियाँ कहती है कि निर्गुण कौन देश को बासी, कि हे उद्धव, हे भंवरे, तुम हमें यह बताओ कि जो ये निराकार ईश्वर है, ये किस देश का वासी है, अर्थात किस देश में निवास करता है। मधुकर हंसी समुझाए, हे मधुकर, हे उद्धव, हंसी समुझाए, सोह दे बूझती सांच न हासी। कि हम जो है, तुम ये मत समझना कि जो हम हंसी मजाक कर रहे हैं तुमसे। सोह दे बूझती, हम तुम्हें सौगंध देकर पूछते हैं। सांच सच सच बताना, न हासी, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। जनक अर्थात पिता, जननी अर्थात माता, नारी अर्थात पत्नी। अब गोपियाँ उद्धव से कहती है कि को है जनक, कि जो निराकार ईश्वर है, इसके पिता कौन है। जननी को कहियत, इनकी माता किसको कहते हैं, कौन इनकी माता है। कौन नारी, कौन इनकी पत्नी है। को दासी, इनकी दासी कौन है। कैसो बरन भेष है कैसो, के ही रस में अभिलाषी। बरन अर्थात रंग, भेष अर्थात वेशभूषा, अभिलाषी अर्थात इच्छा रखने वाला। तो अब गोपियाँ कहती है कि कैसो बरन, कि यह जो निराकार ईश्वर है, इनका रंग कैसा है, भेष है कैसो, इनकी वेशभूषा कैसी है। के ही रस में अभिलाषी, और यह निराकार ईश्वर है, ये किस रस का अभिलाषी है, अर्थात किस रस की इच्छा रखता है। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, कहे गो गासी। गासी का अर्थ होता है झूठ। तो अब गोपियाँ कहती है कि पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, कहे गो गासी, कि अगर तुमने झूठ बतलाया, अर्थात हमसे निराकार ईश्वर के बारे में झूठ कहा, तो तुम्हें जो है अपने किए हुए का फल मिल जाएगा। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, इसका अर्थ होता है अपने किए हुए का फल प्राप्त होना। तो गोपियाँ कहती है कि अगर तुमने हमें निराकार ईश्वर के बारे में झूठ बतलाया, तो तुम्हें तुम्हारे किए का परिणाम मिल जाएगा। सुनत मोन हुए रयो ठग्यो सो, सूर मत सबे मति नासी। ठग्यो सो अर्थात आश्चर्यचकित रह जाना, ठगा सा रह जाना। मति अर्थात बुद्धि, नासी अर्थात नष्ट होना। सुनत मोन हवे रयो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की चातुर्यपूर्ण बातों को सुनकर उद्धव ठगा सा रह गया, अर्थात आश्चर्यचकित रह गया। सूर सबे मति नासी, और उद्धव की जो बुद्धि है वो सभी तरह से नष्ट हो गई, अर्थात स्थिर बुद्धि हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इस पद्य में गोपियाँ उद्धव से निराकार ईश्वर का परिचय पूछती है और उद्धव पर व्यंग्य करती है। फिर हम देखते हैं। बिन गोपाल बैरिन भई कूंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे।
तो इस पद्य में हम देखेंगे कि गोपियाँ जो है वो उद्धव से कहती है कि जब श्री कृष्ण उनके साथ में थे तो ये जो लताएं हैं, वृक्ष है, ये सब जो है उन्हें शीतलता प्रदान करती थी, अर्थात आनंददायक लगती थी। लेकिन अब जब श्री कृष्ण उनके साथ में नहीं है तो यही सब जो है उन्हें शत्रु के समान लग रही है, उनकी विरह वेदना को और अधिक बढ़ा रही है। तो इसी संदर्भ में देखते हैं, बिन गोपाल बैरिन भई कूंजे, बैरिन अर्थात शत्रु, कुंजे अर्थात वृक्षों का समूह। तो गोपियाँ कहती है कि बिना गोपाल के, बिना कृष्ण के, बैरिन भई कुंजे, ये वृक्षों के जो समूह है ये हमें शत्रु के समान लग रहे हैं, अर्थात हमारी विरह वेदना को और अधिक बढ़ा रहे हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे। शीतल अर्थात शीतलता या आनंददायक, विषम ज्वाल की पूंजे, विषम का अर्थ होता है भयंकर, ज्वाल अर्थात अग्नि, पूंजे अर्थात समूह। तो इसका एक साथ में हम अर्थ ऐसे ले सकते हैं, भयंकर अग्नि के समूह। तो गोपियाँ कहती है कि तब ये लता लगती अति शीतल, कि जब श्री कृष्ण हमारे साथ में थे तो ये जो लताएं हैं ये हमें बहुत ही शीतल अर्थात आनंददायक लगती थी। अब भाई विषम ज्वाल की पूंजे, लेकिन अब जब श्री कृष्ण हमारे साथ में नहीं है तो यही लताएं अब भयंकर अग्नि के समूह के समान हमें जला रही है, अर्थात हमारी विरह वेदना को और अधिक बढ़ा रही है। वृथा बहती जमुना, खग बोलत वृथा, कमल फूले अली गूंजे। वृथा अर्थात व्यर्थ, जमुना अर्थात यमुना, खग का अर्थ होता है पक्षी, अली अर्थात भंवरे। तो अब गोपियाँ कहती है कि जब श्री कृष्ण हमारे साथ में नहीं है तो वृथा बहती जमुना, तो यमुना की जो कल कल करती हुई जो ध्वनि है वो व्यर्थ लग रही है। खग बोलत और पक्षियों का कलरव हमें व्यर्थ लग रहा है। वृथा कमल फूले अली गूंजे, और कमल पुष्पों का खिलना हमें व्यर्थ लग रहा है, अली गूंजे, और भंवरों का जो है फूलों पर गुंजायमान होना, ये सब जो है हमें श्री कृष्ण के बिना व्यर्थ लग रहा है, अर्थात यह हमारी विरह वेदना को और अधिक बढ़ा रहा है। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सूत किरण भानु भई भूंजे। पानी अर्थात जल, घनसार का अर्थ होता है कपूर, संजीवनी अर्थात बादल, दधिसुत अर्थात चंद्रमा, भानु अर्थात सूर्य, भूंजे अर्थात जलाना। तो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि पवन, जल, कपूर, बादल और चंद्रमा ये जो शीतलता पदार्थ करते हैं, यही आज जब श्री कृष्ण हमारे साथ में नहीं है तो हवा, जल, कपूर, बादल और चंद्रमा यही सब सूर्य की किरणों के समान हमें जला रही हैं, अर्थात हमारी विरह वेदना को और अधिक बढ़ा रहे हैं। ए उधो कहियो माधव सो, विरह कदन करी मारत लूंजे। विरह अर्थात विरह वेदना, कदन करी अर्थात कष्ट देना, लूंजे का अर्थ होता है निर्बल। तो अब गोपियाँ कहती है कि ए उद्धव, कि हे उद्धव, कहियो माधव सो, कि तुम श्री कृष्ण से जाके कहना कि विरह कदन करी मारत लूंजे, कि उनके विरह वेदना से व्यथित होकर, उनके विरह वेदना ने हमें कष्ट देकर बहुत ही निर्बल बना दिया है, अर्थात हम बहुत ही कमज़ोर हो गई हैं। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियाँ भई बरन जो गूंजे। मग का अर्थ होता है रास्ता, बरन अर्थात रंग, गूंजे अर्थात गुंजा, या हम कह सकते हैं कि जो सोने या जिससे सोने या रत्न तोले जाते थे और उसकी आकृति जो है वो आँख के समान होती थी, उसे गुंजा कहते हैं। तो सूरदास प्रभु मग जोवत, तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि प्रभु को मग जोवत, कि श्री कृष्ण का रास्ता देखते हुए, उनका इंतजार करते हुए, आँखियाँ भई बरन जो गूंजे, हमारी आँखें जो हैं गूंजे के समान लाल हो गई है। तो इस तरह से गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति, अपनी अनन्य श्रद्धा व्यक्त की, और उद्धव को किस तरह से उन्हें बतलाया कि श्री कृष्ण के बिना यही वृक्ष, यही लताएं, यमुना, ये सब जो है उनकी विरह वेदना को और अधिक बढ़ा रही है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया
तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद।